हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल। तो आज का हमारा जो टॉपिक होगा वो यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन, जो कि मॉड्यूल थर्ड का पार्ट है। ये हमारा सिक्स सेमेस्टर का मेडिसिन केमिस्ट्री का टॉपिक है। यूरिनरी ट्रैक यूटीआई एक्टिव एजेंट्स, इन्फेक्टिक एजेंट जो हमारे यूटीआई के ट्रीटमेंट में काम आते हैं। तो पहले हम इंट्रोडक्शन करते हैं इसकी। यूरिनरी ट्रैक कंसिस्ट ऑफ किडनी, यूरिथ्रा, यूरिनरी ब्लैडर एंड यूरिथर। जो हमारे यूरिनरी ट्रैक है वो जो उसके पार्ट्स हैं उनके बारे में थोड़ा सा है, और जो इन्फेक्शन कॉज करते हैं वो बैक्टीरियाज, ठीक है, वो हम डिटेल में देखेंगे। द किडनी आर मेनली ऑर्गन ऑफ यूरिनरी सिस्टम। तो जो किडनी है वो मेन पार्ट है हमारा यूरिनरी सिस्टम का, जो कि हमारा प्योरीफाई करता है ब्लड को, ब्लड प्योरीफिकेशन में, और जो हमारे एक्सक्रीशन करता है इम्प्योरिटीज को बॉडी से। तो इसको हम ऐसे देखते हैं कि द किडनी आर द मेन ऑर्गन ऑफ यूरिनरी सिस्टम एंड प्रोड्यूस यूरिन बाय रिमूविंग द वेस्ट फ्रॉम द बॉडी एंड ब्लड। द नॉर्मल यूरिन डू नॉट कंटेन एनी बैक्टीरिया बट समटाइम जर्म्स में बी कम फ्रॉम द स्किन। तो जो हमारा नॉर्मल यूरिन होता है वो बैक्टीरिया कंटेन नहीं करता, पर जब जर्म्स वगैरह होते हैं, जर्म्स जो हमारे बॉडी से या ब्लड में जो होते हैं वो किडनी में जाकर उसको इन्फेक्ट करते हैं। तो इससे हमें यूटीआई की इन्फेक्शन हो सकती है। These bacteria are travel up and enter into the urinary bladder through the urethra and cause a inflammation leads to UTI। तो जो हमारे बैक्टीरिया होते हैं वो हमारे एंटर करते हैं यूरिनरी ब्लैडर में थ्रू यूरिथ्रा। यूरिथ्रा जो पाइप होती है उसके थ्रू यूरिनरी ब्लैडर में जाते हैं, और इन्फ्लामेशन, सूजन, रेडनेस वगैरह होती है, जिससे कि हमें यूटीआई की इन्फेक्शन या प्रॉब्लम होती है। पहले ही इसके सिम्टम्स होते हैं, बर्निंग होगी, और यूरिन जो है वो थोड़ा सा रेडिश या येलोइश होगा, और इस टाइप की थोड़ा सा यूरिन करने में प्रॉब्लम होती है। इससे हमें पता रहता है कि हमें यूटीआई की प्रॉब्लम है। द यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन आर पर्टिकुलरली मोर सीन इन वुमेन। तो वुमेन्स में ये जो यूटीआई की इन्फेक्शन है वो ज़्यादा देखने को मिलती है एज कम्पेयर टू मैन। एंड यूटीआईज आर द सेकंड मोस्ट कॉमन इन्फेक्शन इन रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन। तो यूटीआई की इन्फेक्शन रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन के बाद सेकंड में आती है, इसके इस रेस्पिरेटरी ट्रैक के बाद। इट इज कॉस्ट यू जो ये इसके कॉज करते हैं जो बैक्टीरियाज, और उनके नाम है जैसे इशर्शिया कोलाई, स्ट्रेप्टोकोकस वगैरह। ये तीन चार हैं, ये आप देख सकते हैं जो भी इसको यूटीआई इन्फेक्शन को कॉज करते हैं। तो इन मैन यूटीआई आर वेरी लेस कॉमन, मेनली अकर ड्यू टू द abnormality ऑन जेंटो यूरिनरी ट्रैक। तो जो मैन में ये यूटीआई वो वेरी लेस कॉमन होता है, क्योंकि इसमें जो abnormalities होती है ना जेंटो यूरिनरी ट्रैक में, इसके कई जैसे कि प्रोस्टैटिक हाइपरट्रोपिया, एंड द मेन कॉज ऑफ इन्फेक्टिंग यूरिथ्रा मेन इज बाय द नसीरिया गोनोरिया। तो ये एक नसीरिया गोनोरिया के करके यूरेथ्रिस होता है, मैन मैन जो होते हैं उनमें। इसके बाद हम देखते हैं इसका मोस्ट यूटीआई रेस्ट्रिक्टेड टू द ब्लैडर एंड डू नॉट इन्वॉल्व द किडनी। ब्लैडर इन्फ्लेमेशन Cystacea are very uncomfortable as cause the burning and straightening when passing urine। तो जो इससे होता क्या है, हमारा इन्फ्लेमेशन होती है कुछ, और जो हमारा अनकंफर्टेबल यूरिन, जैसे हमने पहले बताया कि बर्निंग होती है, और जो यूरिन पास करने में दिक्कत आती है। तो ये इंट्रो होगी इसकी। और जो इसके एजेंट होते हैं वो स्ट्रेप्टोकोकस, ये आप देख सकते हैं, प्रोटोस्टम मेरीबिलिस, और ये स्यूडोमोनास एरिसिनोसा एक्सेट्रा, जो भी इसके बैक्टीरियाज हैं कॉज करते हैं। और साइन एंड सिम्टम पे आते हैं हम। तो इसके साइन एंड सिम्टम्स देखते हैं। तो साइन सिम्टम्स क्या है, पेन होगी, बर्निंग सेंसेशन होगी, मोर यूरिनेशन, ज़्यादा यूरिनेशन होगी, ठीक है, एज कम्पेयर टू नॉर्मल। फीलिंग द अर्ग, जैसे कि हमेशा ऐसा फील हुआ कि यूरिन का प्रेशर है, इस इसका ये साइन सिम्टम में इन्वॉल्व है। और ब्लड ब्लड और पस आता है यूरिन में। क्रैम्प्स, पेन, ठीक है, स्ट्रॉन्ग स्मेलिंग ऑफ यूरिन, पेन ड्यूरिंग सेक्सुअल इंटरकोर्स। ड्रग फॉर यूटीआई। अब देखते हैं जो मेन हमारा ड्रग्स, कौन कौन सी ड्रग्स दी जाती हैं ये यूटीआईज को ठीक करने के लिए। तो जो हमारी ड्रग्स हैं उनमें हमारा पहले आते हैं क्यूनोल्स, फिर एंटीबायोटिक्स, सल्फोनामाइड्स, पिरिमिडीन्स एंड मिसलेनियस। तो जो क्यूनोल्स होते हैं वो दो टाइप के होते हैं, एक फ्लोरिनेटेड, एक नॉन फ्लोरिनेटेड क्यूनोल्स। तो नॉन फ्लोरिनेटेड में एक ही आता है, नैलिडिक्सिक एसिड।
नाइट्रिक एसिड आएगा, और जो फ्लोरिनेटेड क्विनोल्स होता है उसमें हमारा आएगा सिफोलोक्सेन, नेफ्लोक्सेन एंड ऑक्सफ्लोक्सेन, इन इनॉक्सलेन, और ये गैटिफ्लॉक्साकेन, लीवोफ्लॉक्साकेन, और ये मॉक्सीफ्लॉक्साकेन एक्सेट्रा। तो जो एंटीबायोटिक कौन से होते हैं, एंटीबायोटिक हमने पढ़े थे, स्पेलोस्पोरिन्स, एम्पिसिलिन, कार्बासिलिन, स्ट्रेप्टोमाइसिन, ठीक है, ये हमारे जो एंटीबायोटिक्स होते हैं। एंटीबायोटिक्स जो होते हैं ये हम मोस्टली देते हैं। एंटीबायोटिक जो हैं ये एज़ कम्पेयर टू अदर ड्रग्स ये मोर एक्टिव होते हैं और ज़्यादा जल्दी ट्रीटमेंट देते हैं। और सल्फोनामाइड्स हमारे आ गए, सेकंड में सल्फामिथोक्साजोल, सल्फानिलामाइड, ठीक है, डायाजीन भी आप लिख सकते हैं सल्फोनामाइड्स में। और ये आगे पिरिमिडीन्स में ट्राइमेथोप्रीम, ठीक है, ये पिरिमिडीन्स हो गए, ट्राइमेथोप्रीम। मिसलेनियस में, इसके बाद हमारे मिसलेनियस ड्रग्स होते हैं। मिसलेनियस में 2 ड्रग हैं, मेथेनामाइन या नाइट्रोफिल्मेटोइन, ठीक है। अब इसके बाद हम करते हैं स्ट्रक्चर एक्टिविटी रिलेशनशिप, जिसको हम कहते हैं सार, और ये क्विनोलोन्स का हम सार करेंगे। तो इसकी डिस्कवरी एलिडिक एसिड की 1960 में हो गई थी। तो इसके बारे में थोड़ा सा दिखा डेवलपमेंट के बारे में। तो जो इसका हम बेसिक स्ट्रक्चर देखेंगे, जो बेसिक स्ट्रक्चर होती है इसमें एक होता है बेंजीन रिंग और एक इधर लगी होती है एक रिंग, ठीक है। तो जो ये ऑक्सीजन है और आर आर की पोजीशन है, यही इसका हम इसको सब्स्टिट्यूशन करेंगे, इसकी इसकी एडिशन करेंगे, तो जिससे कि इसकी एक्टिविटी में चेंज होगा। तो ये R1 नीचे लगा हुआ है फर्स्ट पोजीशन पे, R2 सेकंड पे, और यहाँ लगा हुआ हमारा कार्बोक्सिलिक ग्रुप, यहाँ एक ऑक्सीजन, यहाँ R5 और यहाँ R7, ठीक है, और यहाँ एक फ्लोरीन, ठीक है। तो ये हमारा जो ये ग्रुप है इसेंशियल फॉर द गाइनेज बाइंडिंग बैक्टीरियल ट्रांसपोर्ट। तो ये जो है हमारा ये ग्रुप, वो हमारा इसेंशियल है किसके लिए, गाइनेज बाइंडिंग है बैक्टीरियल ट्रांसपोर्ट के लिए। और जो ये R5 का है वो कंट्रोल द पोटेंट एड ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया। तो ये जो है हमारा कंट्रोल करता है पोटेंसी अगेंस्ट ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया। तो जो फ्लोरीन है इसकी क्या कहते हैं, कंट्रोल गाइनेज एंड बैक्टीरियल पोटेंसी आल्सो इंक्रीज द ग्राम नेगेटिव एक्टिविटी। ये ग्राम नेगेटिव एक्टिविटी को इंक्रीज करता है। उसके बाद हम बेसिक स्ट्रक्चर में जो सेवन्थ पोजीशन ये करते हैं, कंट्रोल पोटेंसी ऑफ स्पेक्ट्रम एंड एडीएमई। तो ये एडीएमई के रिलेटेड है पोजीशन R7। तो अब इसको हम देखते हैं, कंट्रोल एडीएमई एंड एनारोबिक एक्टिविटी। एक्स इज अ कार्बन, एक्स जो है इट इज अ कार्बन, ये एक्स जो है ना ये कार्बन, एक्स इज अ कार्बन एटम। यानी क्विनोल का जो है वो हम इसको चेंज करके अलग अलग ड्रग्स बनती है। जैसे इसको चेंज करोगे, नॉन फ्लॉक्साकेन, सिनोक्साकेन, ऑफ्लॉक्साकेन, सिप्रोफ्लॉक्साकेन वगैरह, जो भी इसको हम चेंज करेंगे और आगे आगे ड्रग्स बनती जाएंगी। विल एक्स इज द नाइट्रोजन एन, ठीक है, एटम। मॉलिक्यूल नेपथारिंग, नैलेक्सिक एसिड, एनोक्साकेन, एंड ये टोसल्फोक्साकेन। तो जो क्विनोल्स आर जनरली एम्प्लॉयड टू ट्रीटमेंट ऑफ वेरियस यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन। तो ये जो यूटीआई क्विनोल्स है इसको हम बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं, ठीक है। क्विनोल्स हो गए, एंटीबायोटिक्स हो गए, ये हमारा ज़्यादा यूज़ होता है ट्रीटमेंट में यूटीआई के। एंड इसकी सब्स्टिट्यूशन वगैरह आप देख सकते हैं, पाइपराजिन की सब्स्टिट्यूशन करके हम C7 इंक्रीज करते हैं एक्टिविटी को अगेंस्ट स्यूडोमोनास बैक्टीरिया के, ठीक है। देज आर 4-ऑक्सो 1,4 डाईहाइड्रोक्विनोलोन सिस्टम। तो ये अगर हम C5 C6 C7 C जो है वो अगेंस्ट गुड इफेक्ट होता है, ये प्रोड्यूस करते हैं अगर इनमें हम कोई सब्स्टिट्यूशन करें तो। एंड क्विनोलोन्स आर 4 डिवाइड इनटू, क्विनोलोन्स जो फर्दर डिवाइड होते हैं वो हमारे हमारे फर्स्ट जनरेशन, सेकंड जनरेशन, थर्ड जनरेशन, ठीक है। तो फर्स्ट जनरेशन में हमारा आता है नॉरफ्लॉक्साकेन, पेपरोक्साकेन, ऑफ्लॉक्साकेन, ठीक है, स्पेरो सिफेलोफ्लॉक्साकेन, सिप्रोफ्लॉक्साकेन, आप इसको देख सकते हैं। सेकंड जनरेशन है वो, और जो थर्ड जनरेशन है ये ड्रग्स जो है हमारी ऑफ्लॉक्स, ये जो क्विनोलोन्स है वो आगे फर्दर डिवाइस है। मैकेनिज्म इस ऑफ एक्शन क्या होता है, पहले तो क्विनोलोन्स का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन जो है वो हमारा बेसिक, कोई भी ड्रग है उसका बेसिक वर्क होता है कि उसका मैकेनिज्म क्या है, वो कैसे एक्ट करती है, उसका क्या एक्शन है बॉडी पे, तो वो हम देखते हैं पहले। डीएनए काइनेज एंड topoisomerism 4 are enzymes that were identified at the site of the antibacterial activity of quinones. These enzymes cause the onboarding and super supercoiling of supercoiling of DNA in bacteria period to the replication. तो जो एंजाइम
कॉज हो वो ना, जो एंजाइम कॉज अनबाइंडिंग एंड सुपर कॉइलिंग ऑफ डीएनए बैक्टीरिया प्रियर टू द रेप्लिकेशन। तो जो एंजाइम होते हैं वो ये सीधा उन पे इफेक्ट करते हैं जो हमारे बैक्टीरिया के डीएनए की सिंथेसिस में काम आते हैं। दिस ड्रग इनहिबिट द बैक्टीरियल रेप्लिकेशन। तो ये जो बैक्टीरिया रेप्लिकेशन, जैसे बैक्टीरिया एक बैक्टीरिया से 2 3 4 फर्दर डिवाइड होते हैं 8 12 15, तो उसको रोक देते हैं। ये आगे इनको रेप्लिकेशन में इनहिबिट कर देती है इनकी रेप्लिकेशन बाय डीएनए गाइनरेज। गाइरेज मतलब डीएनए को आगे फर्दर वो होने ही नहीं देते उसकी सिंथेसिस या उसको आगे रेप्लिकेशन। अब पहले हमारे ड्रग्स आ गए, अब देखते हैं नैलिसिलिक एसिड। नैलिसिलिक एसिड की स्ट्रक्चर, ये बेसिक स्ट्रक्चर है जो हमारा यहाँ पे लगा है COOH ग्रुप, CH2 CH3, ये हमारा लगा है यहाँ इथाइल ग्रुप, यहाँ ऑक्सीजन लगा है डबल बॉन्ड के साथ, और यहाँ एक मिथाइल ग्रुप लगा है पोजीशन 7 पे। तो हम इसकी बेसिक स्ट्रक्चर देख सकते हैं। इसकी हम काउंटिंग ऊपर से करेंगे जहाँ पर एन है। यहाँ नाइट्रोजन से 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। तो इसमें 8 बेसिक कार्बन होते हैं, यहाँ दोनों तरफ नाइट्रोजन लगी हुई है। तो इसका आईयूपीएक जो नेम होता है 1 इथाइल 7 मिथाइल 4 ऑक्सो 1 4 डाई हाइड्रो 1 8 नेप्था नेप्थाइरिडीन। तो कितना नेप्थाइरिडीन रिंग है, ठीक है। तो ये जो रिंग है वो उसको, ठीक है। 1 इथाइल 1 पोजीशन पे इथाइल लगा हुआ है, जैसे 7 मिथाइल, और फिर 4 पे ऑक्सो लगा हुआ है। 1 और 4 पे दो जगह क्या लगा हुआ है, मेरा डाई हाइड्रो 1 8 नेप्थालाइन, 1 और 8 पे एनिलीन नेप्थाइरिडीन ग्रुप है, और 3 पे कार्बोक्सिलिक एसिड है। तो इसकी नेमिंग हो गई। और इसका जो प्रॉपर्टीज़ हैं, इट इज़ अकर ऑलमोस्ट वाइट येलो क्रिस्टलाइन पाउडर, एंड ये जो हमारा होता है पार्शियली सॉल्युबल इन वाटर एंड डिसॉल्व इन डिल्यूट सोल्यूशन ऑफ एल्कलाइन हाइड्रोक्साइड। तो इसका ब्रांड नेम होता है, ये जो ब्रांड नेम है BR मतलब ब्रांड नेम, तो इसके 3 ब्रांड नेम ये हैं। इसका यूज़ कहाँ कहाँ करते हैं हम? इट इज़ मेनली यूज फॉर ट्रीटमेंट ऑफ द अनकम्प्लिकेटेड लोअर यूटीआई इन्फेक्शन। लोअर, ठीक है, लोअर यानी किडनी को नहीं, लोअर यानी जो हमारा ब्लैडर है और यूरिनरी ट्रैक में लोअर यूटीआई, ठीक है, विच आर कॉज इन द जर्म्स ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया एंड स्यूडोमोनास स्पीसीज। एक्टिव अगेंस्ट इशर्शिया कोलाई एंड इंट्रोबैक्टीरियम, ठीक है, और 2 3 बैक्टीरिया के खिलाफ ये एक्ट करता है। तो इट इज़ आल्सो यूज इन ट्रीटमेंट ऑफ द टॉन्सिल सिनूस एंड मोस्ट थॉट फीमेल जेनिटल्स स्किन एंड लंग्स सॉफ्ट टिश्यूज इन्फेक्शन। और ये और भी हमारे ट्रीटमेंट में काम आता है, जैसे कि टॉन्सिल्स हो गए, सिन्स हो गए, एंड नोज थ्रोट के डिजीज़ में, फीमेल जेनिटल ऑर्गन्स स्किन और लंग्स के ट्रीटमेंट में भी, और सॉफ्ट टिश्यू इन्फेक्शंस में भी। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन इसका वही है, जो ब्लॉक करता है एक्शन ऑफ बैक्टीरियल एंजाइम, ठीक है, कॉज डीएनए गाइरेज एंड दे प्रिवेंट द बैक्टीरियल सेल टू डिवाइड एंड रेप्लिकेटिंग, ठीक है, रिपेयरिंग, और जो डिवाइडिंग और रिपेयरिंग होती है उसको ये बंद करता है, एंड बैक्टीरिया जो होता है वो किल हो जाता है। साइड इफेक्ट क्या है इसके? नोजिया, डायरिया, हेडेक एंड डिजीनेस। ये तो बेसिक है, हर एक ड्रग के हो सकते हैं। एंड इसका जो हम देख सकते हैं, इसका नेक्स्ट जो ड्रग है नॉ नॉरफ्लॉक्सासिन। नॉरफ्लॉक्सासिन कौन सा है? नॉरफ्लॉक्सासिन इसकी, अब जो यहाँ पर हमारा लगा हुआ था मिथाइल, सॉरी मिथाइल ग्रुप जो था ना यहाँ पर, वहाँ पे ये लग जाएगी रिंग, ठीक है। ये रिंग हमारी पाइपेराजाइल रिंग लग जाएगी यहाँ पर, ठीक है। तो बाकी सब सेम रहेगा, सिर्फ यहाँ पर रिंग चेंज होगी नॉरफ्लॉक्सासिन में। तो इसका भी ये नेमिंग, बस यहाँ पर रिंग चेंज हुई है तो इसकी नेमिंग भी चेंज होगी। और इसका हम ब्रांड नेम 5 6 ब्रांड नेम हमने लिखे हैं, आप इसको देख सकते हैं। प्रॉपर्टीज़ क्या है? इट इज़ अकर एज अ वाइट और पेल येलो हाइड्रोस्कोपिक और क्रिस्टलाइन पाउडर होता है ये। इसका यूज़ बेसिकली देखते हैं कहाँ कहाँ हम करते हैं। इट इज़ मेनली यूज इन द ट्रीटमेंट ऑफ द यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन, एम्प्लॉय इन द ट्रीटमेंट ऑफ द गोनोरिया एंड द ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबैक्टीरियल एजेंट एक्टिंग अगेंस्ट द बोथ ग्राम पॉजिटिव एंड ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। तो इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या होता है? इनहिबिट द बैक्टीरियल गाइडेज एक्टिविटी। साइड इफेक्ट क्या होता है? पेन, स्वेलिंग, और वीकनेस, और भी बहुत सारे मतलब हो सकते हैं, हेलुसिनेशन होता है, डिजीनेस। आप ये 2 3 लिख देंगे, बहुत है इसका साइड इफेक्ट्स। नेक्स्ट हमारा है इनॉक्साकिन। इनॉक्साकिन में भी कुछ ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, बस स्ट्रक्चर में यहाँ पर सेम स्ट्रक्चर, बस एक जो यहाँ बॉन्ड है उसका बस हमने चेंज किया बॉन्ड का, ठीक है, बाकी सब सेम है। ये भी वही ट्रीट, इसका भी यूज़ ऑरल ब्रॉड स्पेक्ट्रम, ठीक है। ये ऑरल ब्रॉड स्पेक्ट्रम फ्लोर, ऑरल यानी ये हमारा टैबलेट या कैप्सूल के थ्रू हम देंगे, ठीक है। ये ब्रॉड स्पेक्ट्रम फ्लोरोक्विनोस एंटीबैक्टीरियल एजेंट यूज अगेंस्ट द यूटीआई इन्फेक्शंस। इट इज आल्सो यूज इन ट्रीटमेंट ऑफ द गोनोरिया, ठीक है। वाइड यूज बिकॉज ऑफ द इफेक्ट ऑफ द इंसोम्निया,
इट इज़ नॉट वाइडली यूज़, क्योंकि ये वाइडली यूज़ नहीं होता, क्योंकि इससे पेशेंट को इंसोम्निया होता है। इंसोम्निया इसका साइड इफ़ेक्ट है बेसिकली। तो ये हमारा आ गया सिप्रोफ्लॉक्सासिन, इसमें यहाँ पर एक साइक्लो रिंग लगी है, ये हमारा मिथाइल इथाइल प्रोपाइल साइक्लोप्रोपाइल रिंग लगेगी यहाँ पर, ठीक है। तो ये इसका सब सेम है पहले के नॉरफ्लॉक्सासिन के जैसा ही, बस रिंग में चेंज है। तो इसका ब्रांड नेम है ये, और इसका प्रॉपर्टीज़ है कैसा दिखता है, इसका मेल्टिंग पॉइंट वगैरह, मेल्टिंग पॉइंट 320 डिग्री सेल्सियस है। और इसका यूज़ इन ब्रॉड स्पेक्ट्रम, ठीक है। फ्लोरोक्विनोलोल एंटीबैक्टीरियल agent treatment in respiratory infections, and it is active against some gram positive and gram negative bacteria. It is used in treatment of wide range of infections, वाइड रेंज इन्फेक्शन को ट्रीटमेंट करने के लिए काम आता है, ठीक है। और गोनोरिया स्किन इन्फेक्शंस पहले वाली हैं इसके भी। एंड इट इज़ यूज इन ट्रीटमेंट ऑफ द थायोपिया, पैराथायोपिया फीवर, thyroid fever, urinary tract infections, and mycobacterial infections. Also used in the topical and treatment of eye infections. आई इन्फेक्शन को हमारे जो होते हैं ना, उनमें सिप्रोफ्लॉक्सासिन होता है, जो आई ड्रॉप्स होते हैं उसमें। और इसका साइड इफेक्ट जो है हमारा नोजिया, वॉमिटिंग, अब्डोमिनल पेन, ठीक है, नेफ्रोटॉक्सिसिटी, रीनल फेल्यूर। और इसकी सिंथेसिस देख सकते हैं, सिंथेसिस कैसे इसकी करते हैं। सिंथेसिस आप तो सिंथेसिस आप देख सकते हैं। सिंथेसिस के बाद हम अब आते हैं इसकी नेक्स्ट ड्रग जो है हमारी, वो है हमारी ऑफ्लॉक्सासिन। ऑफ्लॉक्सासिन भी सेम है, बस पोजीशंस चेंज की गई हैं। ये भी ट्रीटमेंट में वही होता है। इसका भी यूज़ हम यूटीआई में करते हैं। इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन देख सकते हैं। इट इनहिबिट्स द बैक्टीरियल डीएनए गाइनेज व्हिच रिस्पांसिबल फॉर द सिंथेसिस ऑफ जेनेटिक मटेरियल डीएनए ऑफ बैक्टीरिया। जो जेनेटिक मटेरियल उसकी सिंथेसिस आगे नहीं कर पाता, तो वो बैक्टीरिया किल हो जाता है। तो अब जो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है वो हर एक में लिख सकते हैं। ये सेम ही होते हैं बेसिकली। इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन जो ड्रग है, बस माइनर सा ही फ़र्क होता है। उसके बाद ये नेक्स्ट ड्रग हमारी है, सब बेसिकली सेम ही है। अब लेक्चर थोड़ा सा ज़्यादा बड़ा ना हो, इसलिए हम थोड़ा सा स्किप कर रहे हैं। तो ये नेक्स्ट ड्रग है मॉक्सीफ्लॉक्सासिन। इसको स्ट्रक्चर थोड़ी सी डिफ़िकल्ट है, बाकी इसका भी यूज़ वही है, ठीक है। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन भी वही होगा इसका। अब इसके बाद हमारी ड्रग्स नाइट्रोफ्लोरोटोइन, ये इसकी स्ट्रक्चर आपसे पूछ पूछ सकते हैं एग्ज़ाम में, तो इसकी थोड़ी सी देख रही है, मिसलेनियस ड्रग में आती है। तो इसका ब्रांड नेम, प्रॉपर्टीज एंड का यूज इन ट्रीटमेंट ऑफ द लोअर यूटीआई इन्फेक्शन, आल्सो कॉल्ड एज द ब्लैडर इन्फेक्शन, ठीक है। इट इज यूज इन द ट्रीटमेंट ऑफ सम यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन, आल्सो किडनी इन्फेक्शन, ठीक है। इसकी सिंथेसिस के बाद हमारा आ गया ये लास्ट ड्रग जो हमारी मेथोमेनामाइन। ये हमारी जो थी मिसलेनियस में थी मेथामाइन। तो इसकी स्ट्रक्चर भी थोड़ी सी डिफ़िकल्ट तो नहीं, ईज़ी है, बस नेमिंग में थोड़ा सा ध्यान देना बस। इसकी प्रॉपर्टीज़ वही है। इट इज़ आल्सो नाउ एज हेक्सामिथाइलिन ट्राइमाइन, ठीक है। इसकी बेसिक्स प्रॉपर्टीज़ बताई गई हैं। इसके बाद इसका यूज़ इन द एंटी इन्फेक्टिव एजेंट, ठीक है, हैड बीन टॉपिकली यूज इन द ड्यूडोनल preparations, and it is a non-specific bactericidal, ठीक है, बैक्टीरियोसाइड है। एंड इट इज़ यूज इन द ट्रीटमेंट ऑफ क्रॉनिक रियकरेंस, जो हमारे होते हैं प्रोफाइलैक्सिस में। प्रोफाइलैक्सिस बेसिकली यानी इन्फेक्शन होने से पहले ही जो हम ट्रीटमेंट में दे देते हैं, जैसे कि मलेरिया के प्रोफाइलैक्सिस के थ्रू हम वो देते हैं, क्विनोल देते हैं, क्विनीन देते हैं मलेरिया के ट्रीटमेंट में, प्रोफाइलैक्सिस के लिए। तो बेसिकली हम इसको प्रोफाइलैक्सिस में देते हैं। इसका बस यही था चैप्टर, बाकी तो सब इजी था, डिफ़िकल्ट तो था नहीं।